टीना चिड़िया अपने पति पप्पू के साथ घने जंगल में रहा करती थी। मौसम बदल रहा था और सर्दी का वक्त आ गया था। दिसंबर की कड़क सर्दी पड़ रही थी। 23 दिसंबर की रात को टीना चिड़िया बहुत ठिठुर रही थी। टीना, अरे राम कितनी सर्दी पड़ रही है। मेरे पंख तो मुझे गर्माहट ही नहीं दे रहे। अरे पप्पू जी सुनिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ तो कीजिए। पप्पू, अरे टीना, ठंड तो मुझे भी लग रही है। दिसंबर की रात है, तुम्हें तो पता ही होगा। लकड़ी लेकर आया था पर वो लकड़ी ओस से ठंडी हो गई है, इसलिए जल भी नहीं पा रही। टीना, अरे कुछ कीजिए वरना मैं जम जाऊंगी। पप्पू, अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो चाय बनाकर आता है और टीना चिड़िया को देते हुए कहता है। पप्पू, अरे मोहतरमा, ये लो चाय, मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाया हूँ। तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, अदरक वाली है ये। टीना, ओ मेरे सोना बाबू ने मेरे लिए चाय बनाया है, सो स्वीट। पप्पू, हो गया तुम्हारा? अब तो सर्दी नहीं लग रही होगी। ये नहीं कि गरम गरम चाय पी लूं अब। टीना, अरे पी रही हूँ। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन टीना घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसकी दोस्त मैना आती है और कहती है। मैना, ओहो कैसी हो टीना, कुशल मंगल हो ना? टीना, हाँ सब बढ़िया है, तुम बताओ कैसे आना हुआ अचानक से? मैना, क्या बताऊं, बोर हो रही हूँ। आजकल इतने समय से ना कोई त्योहार आया, ना कोई बर्थडे और ना ही कोई पार्टी। ऐसा मन कर रहा है कि हम सब मिलकर एक साथ कोई पार्टी करें। ऊपर से ठंड बढ़ गई है। टीना, हाँ यार, ये तो ठंड बहुत ज्यादा ही हो रही है। कल रात को तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे चाय बनाकर पिलाई। काश कोई पार्टी हो जाती। मैना, अरे हाँ, सर्दी से याद आया, आज तो 24 तारीख है ना, क्रिसमस डे है। क्यों ना हम कल क्रिसमस पार्टी रखते हैं जिसमें सभी चिड़िया पक्षी आएंगी ना? हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी कब से हम सब इकट्ठा नहीं हुए हैं और हमने क्रिसमस पार्टी बहुत सालों से नहीं की। पप्पू, अच्छा तो आज मैं सबको इनविटेशन देकर आता हूँ और मुझे कल की पार्टी की तैयारी भी करनी है ना, तो कर लेता हूँ। टीना, हाँ ठीक है, और मेरी दोस्त चुन चुन बुलबुल को जरूर बुलाना। पप्पू, ठीक है। ये कहकर पप्पू जंगल के सभी पक्षियों को क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट कर लेता है। अगले दिन बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। साथ ही रंग बिरंगे पक्षी से पार्टी की क्रिसमस तैयारी की महफिल सजी गई थी। सभी ने सेंटा क्लॉज वाली टोपी और ड्रेस पहनी थी। टीना, ओहो, तो दोस्तों आप सबका पार्टी में स्वागत है। मेरी और पति की तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। अब हम करेंगे अपनी डांस पार्टी। बुलबुल, हाँ बिल्कुल। सभी पक्षी धूमधाम से नाच गाना करते हुए गा रही थी कि एक दूसरे को क्रिसमस पार्टी का गिफ्ट दे रहे थे। तभी स्नोफॉल होने लगता है। फिर से सारे पक्षी स्नोफॉल को देखकर कहती हैं। मैना, अरे यार देखो तो सही, स्नोफॉल हो रही है। क्रिसमस डे और कितना सुंदर लग रहा है ना? चुन, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, और ये क्रिसमस ट्री कितना प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर तो हमारा घोंसला है। टीना, हाँ तुम सही बोल रही हो बिल्कुल। इस तरह से सभी पक्षी अपना धूमधाम से क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करती हैं। चुन चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसकी शादी गरीब कौवे जुगनू से हुई थी, जो कितना भी मेहनत कर ले फिर भी घर का गुजारा अच्छे से नहीं चल रहा था। शाम को लौटते वक्त जुगनू पतंग के मांझों के बीच फंस जाता है, जिसे निकालते वक्त उसके पंख कट जाते हैं और गिरने से सर पर चोट भी आ जाती है। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचता है कि बेहोश हो जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर चुन रोते हुए कहती है। चुन, अजी जुगनू जी, ये क्या हो गया आपको? आपके पंख कैसे घायल हो गए और सर पर चोट? मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। चुन अपने पति को लिटाकर फौरन उड़ती हुई डॉक्टर को बुलाकर ले आती है, जहां वो उसका इलाज करते हुए कहते हैं। डॉक्टर, आपके पति की हालत बहुत गंभीर है। इनका इलाज कराने के लिए आपको शहर जाना होगा, क्योंकि सिर पर ज्यादा चोट लगी है। चुन, क्या शहर जाना होगा? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, इतने जो मैं उनके शहर ले जा सकूं। तभी ये सारी बात उसका मुंह बोला भाई गुल्लू सुन लेता है और कहता है। गुल्लू, बहन, मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे पैसे दूंगा, तू जीजा जी को शहर लेकर चले जा। ये ले मेरी बची कुची जमा पूंजी,
और तू ले जा और तेरा काम आएगा। चुनचुन। गुल्लू भाई तू बहुत अच्छा है, तूने हमेशा मेरी हर परिस्थिति में मदद की है। मैं कैसे इन सबका एहसान चुका पाऊंगी। गुल्लू। अरे पागल, क्या तुम मुझे राखी बांधती है और मेरे साथ भाई दूज बनाकर मेरा तिलक कर देती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, और क्या चाहिए मुझे। फिर से कभी एहसान की बात मत करना। चुनचुन। शुक्रिया भैया। चुनचुन चिड़िया अगले दिन ही अपने पति को शहर ले जाती है, जहाँ वो एक स्टैंड पर खड़ी होकर कहती है। चुनचुन। अभी इन्हें यहाँ से लेकर कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सारे पैसे भी मैंने किराए में लगा दिए, कैसे यहाँ रहने की व्यवस्था होगी। जुगनू तुम ठीक हो ना, सर में दर्द तो नहीं हो रहा। जुगनू। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पंख फड़फड़ा नहीं पा रहा हूँ। चुनचुन। कोई नहीं, अब चिंता मत करो, मुझे यहाँ रहने के लिए कोई काम ढूंढना होगा। जुगनू। अरे चुनचुन, मुझे भूख लग रही है, थोड़े पैसे होंगे क्या। चुनचुन। थोड़े से पैसे हैं, सामने कोई मोमोज नाम की शॉप है, मैं अभी उससे मोमोज ले आती हूँ। तभी चुनचुन चिड़िया उससे मोमोज लेकर आती है और तो कहती है। चुनचुन। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, इसके अंदर सब्जी भी है। भैया ऐसे क्या डालकर बनाया है इसमें। तोता। अरे बहन, ये 2-3 सब्जी से बनकर तैयार हुआ है, भाप से बनती है ना, बहुत आसान है। तभी वो तोता चुनचुन को नए शहर में रहने का ठिकाना देता है, जहाँ वो दोनों रहते हैं और कहते हैं। चुनचुन। ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे भी जरूर कोई काम देखना चाहिए। क्यों ना मैं भी वो मोमोज ही बना कर बेचूं, क्योंकि वो तो सस्ते में है। जुगनू। हाँ ये ठीक रहेगा। चुनचुन बचे पैसों से वो मोमोज का सामान खरीद ले आती है और मोमोज बनाकर बेचने लगती है, जिससे सभी लोग उसका मोमोज खाकर अपनी उंगली चाटते हुए कहते हैं। चिड़िया। आपके मोमोज बहुत ही बढ़िया हैं, जरा और दीजिए। चुनचुन। ये लीजिए। पहले दिन उसकी अच्छी कमाई होती है, लेकिन उदास जुगनू कहता है। जुगनू। काश इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे साथ खेल पाता और तुम्हारी मदद भी कर पाता, अफसोस है। चुनचुन। तुम ठीक तो हो जाओ पहले। जुगनू। जरूर, तुम सोच तो अच्छा ही रही हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, काश कि मैं तुम्हारी मदद कर पाता। चुनचुन। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। ये कहकर चुनचुन वहाँ मोमोज बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसके घर की आमदनी भी बढ़ जाती है और सभी पक्षी उसका मोमोज खाकर कहते हैं। कबूतरी। चुनचुन, तुमने तो बहुत ही बढ़िया मोमोज बनाया है, जरा एक और प्लेट देना। चुनचुन। ये लीजिए, मोमोज खाइए। तभी चुनचुन ये बोलकर ग्राहकों को और मोमोज देती है, जिससे कुछ ही दिनों में उसका दुकान चल जाता है और वो मोमोज बनाकर ही अपने लिए एक नया घर खरीद लेती है। साथ ही अपने पति का इलाज भी करवाती है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।